श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने का सही नियम क्या है? इन 4 चरणों से गुजरने के बाद ही मिलता है संपूर्ण ज्ञान। श्रीमद् भगवत गीता के पाठ से व्यक्ति को काम व कर्म के बारे में सीख मिलती है। इतना ही नहीं, हमारे हर प्रश्न का उत्तर गीता में समाहित है। आप जितनी बार इसका पाठ करेंगे, आपको कुछ न कुछ नया सीखने को अवश्य मिलेगा। श्रीमद् भगवत गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जो सभी महत्वपूर्ण हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे, वही गीता है। श्रीमद् भगवत गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का वृहद रूप से वर्णन किया गया है। श्रीमद् भगवत गीता से हमें यह ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को केवल अपने काम और कर्म पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही कर्म करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, उसका फल भी हमें निश्चित ही प्राप्त होगा। गीता हमें बताती है कि जीवन क्या है और इसे कैसे जीना चाहिए। आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होता है, अच्छे और बुरे की समझ क्यों आवश्यक है। इन सभी गूढ़ सवालों के जवाब हमें श्रीमद् भगवत गीता से प्राप्त होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि गीता का पूर्णतः ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है और इसके लिए इसे कितनी बार पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता पाठ से ज्ञान को प्राप्त करने के 4 स्तर होते हैं: श्रवण या पठन ज्ञान, मनन ज्ञान, निधि ध्यासन ज्ञान, अनुभव ज्ञान। इन 4 सत्रों से गुजरने के पश्चात ही किसी भी ज्ञान की पूर्णता होती है और इससे समुचित लाभ भी होता है। इसका अर्थ यह है कि आप पहले पढ़ते या सुनते हैं, इसके पश्चात ज्ञान के बारे में चिंतन व मनन करते हैं। यदि वह आपको ठीक और उपयोगी लगती है, तब उसका अभ्यास कर उसे अपने जीवन में उतारते हैं और आखिर में उस ज्ञान का प्रतिफल आपको मिलता है। किसी भी ज्ञान को आप पढ़कर या सुनकर छोड़ देंगे, उसे अपनाएंगे नहीं, तो उसका फल आपको कैसे प्राप्त होगा। यही बात श्रीमद् भगवत गीता पर भी लागू होती है। जब हम गीता पढ़कर उसके उपदेशों को जीवन में उतारेंगे, तो निश्चित ही सुपरिणाम समक्ष आएगा। कितनी बार पढ़ना चाहिए श्रीमद् भागवत गीता और क्या है इसके लाभ? जब हम पहली बार गीता पढ़ते हैं, तो इसे हम एक अंधे व्यक्ति के रूप में पढ़ते हैं, यानी हम केवल इतना ही समझ पाते हैं कि कौन किसके पिता, कौन किसकी बहन और कौन किसका भाई है। पहली बार गीता पढ़ने पर इससे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। जब हम दूसरी बार गीता पढ़ते हैं, तो मन में कुछ सवाल जागृत होंगे कि ऐसा क्यों किया गया या वैसा क्यों हुआ। जब हम तीसरी बार गीता पढ़ेंगे, तो इसके अर्थ को समझने लगेंगे। हालांकि हर व्यक्ति को इसका अर्थ अपने तरीके से ही समझ आएगा। जब चौथी बार हम गीता पढ़ेंगे, तो हर एक पात्र से जुड़ी भावनाओं को समझ पाएंगे, जैसे अर्जुन के मन में या दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है। 5वीं बार गीता को पढ़ने से पूरा कुरुक्षेत्र हमारे मन में खड़ा हो जाता है और हमारे मन में अलग अलग कल्पनाएं होती हैं। 6वीं बार गीता पढ़ने से हम भगवान को अपने समक्ष अनुभव करने लगते हैं और हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारे समक्ष यह सब बता रहे हैं। 8वीं बार गीता को पढ़ने से हमें यह पूर्णतः एहसास हो जाता है कि श्री कृष्ण
कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही हैं और हम उनके भीतर। श्रीमद् भगवद गीता पाठ के नियम। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के लिए सुबह का समय सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि इस समय मन, मस्तिष्क और वातावरण में शांति व सकारात्मकता होती है। गीता का पाठ हमेशा स्नान करने के पश्चात और शांत चित्त मन से ही करना चाहिए। पाठ करते समय बीच बीच में इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए और न ही किसी कार्य के लिए बार बार उठना चाहिए। साफ सफाई वाले स्थान और जमीन पर आसन बिछाकर ही गीता का पाठ करना चाहिए। गीता के प्रत्येक अध्याय को आरंभ करने से पूर्व और पश्चात भगवान श्री कृष्ण और गीता के चरण कमलों को स्पर्श करना चाहिए।